नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 28 करोड़ लोगों की जो सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं, जिनकी नौकरी सरकारी है, और जो प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर ही क्यों नहीं हो, लेकिन उनका नाम रजिस्टर्ड है भारत सरकार के या राज्य सरकार के कार्यालयों में, श्रम मंत्रालय में। और आपको बताएं कि श्रम मंत्रालय उनके भविष्य की चिंता करता है, और उनके भविष्य के लिए कि वो जब नौकरी से रिटायर कर जाए तो उनके पेंशन के लिए एक ये स्कीम चलाता है। और उस संगठन का नाम है जिसमें हर कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला, वो अपने वेतन का कुछ हिस्सा उसमें योगदान करता है, ताकि रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलता रहे, उसकी ज़िंदगी चलती रहे। आज उनका पैसा दाँव पे लगा है। जिन 28 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो अपना योगदान जो करते हैं, वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अध्यक्ष श्रम मंत्रालय की जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आज के दौर में, भूपेंद्र यादव है। इस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आपने अब तक जो योगदान किया है, या जो अभी पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन मिलता है, वो तमाम पैसों को अगर आप इकट्ठा जोड़ दें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास मौजूदा वक्त में 13 लाख करोड़ रुपया है। और इस 13 लाख करोड़ में 15% पैसा अडानी समूह को दे दिया गया है। मतलब अडानी समूह की जो कंपनियां काम करती हैं, उनके शेयर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दे दिया है। आखिर आपको हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आपका पैसा दांव पर लगा है? उसकी वजह है कि जो लोग अडानी, मेहुल चौकसी को आप कोई भी नाम ले लीजिए, ये जब पैसा लेते हैं, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आंकड़ा जो दिया है कि सरकारी संस्थाओं से पैसा लेने वाले, चाहे वो सरकारी बैंक ही क्यों नहीं हो, वो पैसा लौटाते नहीं है, वो डिफॉल्टर हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। और फ्रॉडों की संख्या बढ़ी है। 5 साल पहले की बात करें तो हर दिन 8 मामले ऐसे निकल के आए जो बैंकों का पैसा लिए लौटाने के नाम पे रफू चक्कर हो गया और बैंक देखती रह गई। 5 साल पहले जो कर्जदार थे, बैंक से कर्ज लेने वाले या सरकारी संस्थाओं से, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अडानी की कंपनी में निवेश कर दिया पैसा, इस उम्मीद के साथ कि हमें पैसा मिलेगा। अगर फर्ज कीजिए कि अभी जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है, एलआईसी सबसे बड़ी सरकार की संस्था है, उसने पैसे लगाने बंद कर दिए। कई बैंकों ने पैसे देने बंद कर दिए अडानी समूह को। बावजूद इसके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अभी तक पैसा लगा रहा है, और उसने कहा भी है तो सितंबर 2023 तक हम पैसा इसमें लगाएंगे। आखिर ये किसके कहने पे हो रहा है? पैसा तो आपका है। अगर आप 2018 की बात करें, कुल कर्जेदार जो थे, बैंक फ्रॉड करने वाले जो थे, पैसा लेकर भागने वाले जो थे, उनकी संख्या 9,339 थी, लेकिन उन्होंने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इन डिफॉल्टरों का नाम पूछा, तो रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया जिन्होंने 500 करोड़ का कर्ज लिया है और नहीं लौटा रहे हैं, तो उनके नाम हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये कौन सी बात हुई? कल अडानी ग्रुप या अडानी की कंपनी, गौतम अडानी की कंपनी, यह पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। और कितना पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लगाया है? 1,65,000 करोड़ रुपया। सबसे ज्यादा बैंक, जितने बैंकों ने पैसे दिए, एलआईसी ने पैसे दिए, उस सबसे ज्यादा कोई पैसा लगा रहा है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लगा रहा है। और हर दिन अडानी के शेयर गिरते जा रहे हैं। आज ही केन की एक रिपोर्ट आई है। केन एक संस्था है जो मॉनिटर करती है कि अडानी के पास अब पैसे नहीं है। जो लोन अडानी ग्रुप ने लिया है वही वो लौटा नहीं पा रहे हैं। ब्याज की तो बात छोड़ दीजिए, सूद ब्याज की बात। तो हम आपको बता रहे थे कि 2018 में
9,339 कर्जदार ऐसे थे। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सिविल, सिविल जो आप लोग हम लोग लोन लेते हैं तो सिविल चेक करते हैं कि सिविल रेट क्या है, उसके अनुसार हमको कर्ज देती है बैंक। उसने बताया, 2018 की बात बता रहे हैं, 1,11,738 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है बैंकों को, और लगभग 12 बैंकों ने पैसे दिए थे। किसको दिए थे? इसमें अगर टॉप बैंक से पैसे लेकर नहीं लौटाने वाले 50 लोगों का नाम टॉप में आप रखेंगे, उसमें मेहुल चौकसी भी है। इन 50 लोगों ने बैंक को कितना बड़ा फ्रॉड किया, 92,000 करोड़ रुपया लेकर चपत हो गया। रिजर्व बैंक ने कहा हम नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। अभी गौतम अडानी की कंपनी पर हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बैंक बताएं कि किस किस से बैंक ने कितने पैसे अडानी ग्रुप को दिए हैं कर्ज के तौर पर। मात्र 4 बैंक निकल कर आए, बाकी 8 बैंक खामोश है। और अभी की बात आपको बताएं, 2018 में 9,339 थी और 2023 में इनकी संख्या 15,778 है। मतलब सीधे 5,000 की संख्या का इजाफा हुआ है। 5,000 लोग और बढ़े हैं बैंक से पैसे लेकर भागने में। और कितने पैसे लेके भागे? 3,40,570 करोड़ लेकर भागे। मतलब 5 साल पहले हर दिन बैंक से पैसे लेकर भागने वाले 8 थे, तो आज हर दिन 43 लोग भाग रहे हैं। 43 लोग बैंक से पैसे लेकर भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो साथ में आपको मैं बताऊं कि कड़ी के अखबार में अपील भी किया है कि लोग अब अपने अंग को दान करना शुरू करें। हमने वो कानून में सुधार कर दिया है कि 65 साल जिसकी उम्र हो गई, उससे भी ज़्यादा उम्र हो गई है, तो वो भी अंग दान कर सकते हैं। उनको टैक्स में रिबेट मिलेगा। समझिए इस मुल्क की हालत क्या है। हम अपने अंग को बेचने के कगार पे आ गए हैं, उसको दान का नाम दिया जा रहा है। मतलब आप अंग दान करेंगे तो आपको टैक्स में रिबेट। आपको बताएं कि पिछले साल दिसंबर 2022 में जस्टिस संजय किशन कौल, सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस है, उनकी अध्यक्षता में 3 जज बैठे। तीनों ने सरकार और आरबीआई से पूछा और कहा कि आप बताइए कि जो पैसे लेकर भाग रहे हैं, जिनको आप पैसे दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्रिमिनल केस क्यों नहीं करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा हमारे पास जवाब नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, 4 हफ्ते के बाद आप जवाब लेकर आइए। अभी तक कोई बड़ी सुनवाई नहीं हुई है। यह मुकदमा लेकर एडवोकेट प्रशांत भूषण गए थे सुप्रीम कोर्ट कि लोग पैसे लेकर भाग रहे हैं। और इसमें आपको मैं बताऊं, रिलायंस ग्रुप का भी नाम है। रिलायंस ने भी पैसे चुकता नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप नाम बताइए, इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई कीजिए। सरकार की कानों में जू नहीं रेंग रहा है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको जो सैलरी मिल रही है, आप जो अपना योगदान कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कल संगठन दिवालिया हो जाएगा। सरकार सामने नहीं आएगी। सरकार ने फॉर्मूला तय कर रखा है, मेरे कहने पर पैसे दे दो, लेकिन अगर तुम डूबते हो तो बचाव तुमको करना है, मैं नहीं तुम्हारा बचाव करूंगा। आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई किया था, 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब जो सेना से रिटायर कर जाते हैं उनको अभी पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पे पेंशन नहीं मिल रहा है। 4,000 लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, बिना पेंशन लिए हुए मर गए। सरकार को कोई परवाह नहीं हुई इसकी। सरकार ने जवाब क्या दिया, हमारे पास पैसा नहीं है। 28,000 करोड़ रुपया देना था, सरकार ने कहा अभी हम दे नहीं सकते, बजट में है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इसको किस्तों में आप दे दीजिए। तो फरवरी 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको किस्तों में दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऑर्डर किया था देने का, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही चेंज कर दिया, बदल दिया। तो कल आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएं कि हमारा पेंशन कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट अब आदेश दे सकता है। उस आदेश का पालन करना नहीं करना अब सरकार के लिए कोई जरूरी नहीं रह गया है।
सरकार सीलबंद लिफाफे में अब जवाब देती है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। एक तरफ सरकार आपके पैसे को उठाकर अडानी ग्रुप को दे रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अध्यक्ष सरकार के ही तो मंत्री हैं, कोई दूसरा तो नहीं है। तो कैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपका पैसा दे रही है? कल कंपनी डूब गई, फिर यही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपके पास कहेगा। उसने 2 प्रपोजल भी दिया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने, जो 2024 के चुनाव के बाद अगर ये मौजूदा सत्ता में आई, उसका 2 प्रपोजल है कि हम पेंशन अब तभी दे पाएंगे, या तो कर्मचारी अपने वेतन का योगदान, सैलरी का योगदान 50% करे, आधा करे। मतलब आप 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दे दीजिए, और नहीं तो कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए। हम पेंशन देने के काबिल नहीं है, ये लिखित में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सरकार को कहा है। तो पैसा गया कहाँ? जाहिर सी बात है, अडानी ग्रुप के पास गया। ये तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज देखते होंगे, तो साफ साफ वो कह रहा है कि अभी हम पैसा इसमें लगाते रहेंगे। आप भला समझिए कि मतलब कोई घर ढह रहा है, उसको आप बांस के जरिए कब तक खड़ा रखेंगे? आखिर ये कौन करवा रहा है? विपक्ष चलिए आपकी आवाज उठाएगा, विपक्ष क्या कर देगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार अब मानती नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसको सूट करता है, जो अच्छा लगता है वो मान लेती है, जो नहीं लगता है उसको इनकार कर देती है। दूसरी चीज कि आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि आधार और पैन कार्ड का लिंक कीजिए। सरकार ने आपको कभी बताया क्यों लिंक कीजिए? क्या आधार है, क्या करेंगे आधार और पैन को लिंक करके? एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपके पूरे पैसे पे सरकार का एकाधिकार होगा जब दोनों का लिंक हो जाएगा। पहले तो आप समझ लीजिए कि अभी जो हमारे हिंदुस्तान में जितने लोगों के पास पैन कार्ड है, उनकी संख्या 61,73,16,333 है। और सरकार ने जो जानकारी दी है कि 46,70,66,691 लोगों ने अपना आधार से पैन को लिंक कराया है। आखिर ऐसा आदेश क्यों निकाला जा रहा है? आज ही सरकार ने घोषणा की है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि 30 जून 2023 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद 10,000 का फाइन लगेगा। इसमें लिंक कराने का फीस 1,000 रुपये है। अब आप फर्ज कीजिए कि 61,73,16,313 लोग इनके पास पैन कार्ड है, वो अगर इसको लिंक करते हैं तो सरकार के पास कितने पैसे आ गए? 61,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे आ गए। सरकार ने ये नहीं बताया कि आधार और पैन को लिंक क्यों करेंगे। सरकार आपके अकाउंट को मॉनिटर करेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप टैक्सी से घूम रहे हैं, उसको भी इनकम टैक्स में जोड़ेगी। और सरकार सीधे, अभी तक तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरने के लिए कहा जाता था, जिसमें आप जानकारी देते थे कि ये सामान खरीदे, ये काम किए, रिबेट मिलता था। अब इसको लिंक करने के बाद सीधे सीधे आपके अकाउंट से सरकार जो भी राशि तय करेगी इनकम टैक्स का, वो माइनस हो जाएगा। और तो एक तरफ अडानी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पैसा दे रहा है, लगाए हुए 1,65,000 करोड़ रुपए। अब उसकी भरपाई कहाँ से करें? तो कौन बचता है भरपाई करने के लिए? आप और हम ही तो बचते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। आपको पता है कि 7वां वेतन आयोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में बना था। 8 साल हो गए, महंगाई बढ़ती चली गई, 8वां वेतन आयोग नहीं बना, क्योंकि सरकार अब आपको वेतन नहीं देना चाहती, आपको पेंशन नहीं देना चाहती है। दूसरी स्थिति ये होगी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगर दिवालिया हो गया, फिर वो अडानी की कंपनी हो जाएगी। आपको मैं बताते चलूँ कि अडानी के पास अभी 7 एयरपोर्ट है, और 7 एयरपोर्ट पे CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती होती है। मुंबई में हटा दिया गया CISF को, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन भी देना पड़ता है। प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है, जितने दिन आप नौकरी किए फिर चले जाइए। तो कुछ भी बचने वाला नहीं है, ना आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बचने वाला है, और सब सत्ता के इशारे पे होता है, क्योंकि मंत्री तो सत्ता ही नियुक्त करती है ना।
और मंत्री ही इसके अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।